शैतान के बच्चे आलू। हाँ? कौन है? बड़ी दीदी। हाँ बड़ी दीदी, सारी रात तुम कहाँ रहते हो जो यहाँ बैठ के सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहा था, सोच रहा था। कविता। कविता? शैतान के बच्चे, घर का नौकर, पर कपड़े तो देखो जैसे कोई फिल्म स्टार। मेरा झूला कहाँ है? लटका दिया। झूला लटका दिया। झुला दिया है? फिर झूठ बोल रहा है। आज मैंने अगर तेरा कीमा नहीं बनाया। मैं जाता हूँ अभी। 5 मिनट के अंदर झूला लग जाना चाहिए, मैं झूलूंगी। मुझे झूला झूलना है। देखा, इस घर की बड़ी बेटी। वैसे इसे घर न कहकर पागल खाना कहना बेहतर होगा। इस घर के मालिक नर दुर्लभ शर्मा सिर्फ पैसे गिनते हैं, पैसे और मछली। इस घर की छोटी बेटी सोनल शांत, सुशील, दिन भर किताब पढ़ती है और गाना गाती है। और इस घर की बड़ी बेटी श्रीमती भयंकरी के साथ तो आप लोग मिल चुके हैं। और मैं हूं मिस्टर आलू, इस घर का नौकर, वो भी फ्री का। वैसे बीच बीच में इतना घपला करता हूं ना, पगार की जरूरत नहीं पड़ती। चलता हूं। हाँ। हर दिन आशिकों की संख्या बढ़ रही है। थे पहले 2, अब हो गए 3। हाँ, न जाने और कितने आशिक छुपे होंगे। उफ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे क्या हुआ बताएगा? और क्या बताऊं भाई, अब तू भी सोनल से प्यार करता है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू भी सोनल के साथ। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे भी खेल से हट चुका हूँ। अच्छा, सोनल को जब तू पहले से पहचानता है तब तू क्या मेरी मदद करेगा? अच्छा, तू क्या सच में उससे शादी करना चाहता है? हाँ, सच में। तुझे गाना गाना पड़ेगा। क्या बात है बता तो, आते ही इतना व्याकुल हो गया है। रास्कल, तू गया कहाँ था? मैंने तो तुझे मेल करके बताया था कि मैं फर्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूँ। तुझे तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। अरे भाई, तुझे ही तो लाने गया था। अब तू मेरे लिए वेट ना करके खुद ही चला आएगा, मैं कैसे जानूंगा? You know, मैं हर मामले में पंक्चुअल हूँ। तूने देर की तो मैं टैक्सी पकड़ के आ गया। अरे मेरी भी तो गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई, इसीलिए तो देर हो गई। चल बैठ, आज तू कितने दिनों के बाद आया है। वो सब छोड़, अभी तू कैसा है ये बता। मैं हमेशा ही मस्त रहता हूँ। अभी तू करता क्या है? पिताजी का कारोबार संभालता है? कभी कभार। सच तो यही है कि कुछ नहीं कर रहा। खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ। पापा मरते हुए तेरे पिताजी गुजर गए? 6 साल हो गए। खैर ये बात फिर कभी। मैं जो कह रहा था कि पापा मेरे लिए मरते हुए इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि मुझे कुछ करने नहीं पड़ता। 3 पुस्त बैठ के खाएंगे। लेकिन वो क्या है कि ये कमबख्त दिल काबू में नहीं रहता, उड़ता फिरता है। अच्छा, इसीलिए यहां आ गया। क्यों? वो क्या है कि घर सुना सुना लगता है यार। सोचता हूं शादी कर लूं। तो कर ले, रोका किसने है? अरे रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? प्रलय चौधरी को शादी करने से कौन रोकेगा? लेकिन पसंद की लड़की नहीं मिल रही। देख, तेरी भी तेरी जैसी ही होनी चाहिए, नहीं तो तुझे झेलेगा कौन? मतलब तू चाहता है कि मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा कुरुक्षेत्र का मैदान बन के रह जाए? सच में तू शादी करेगा? रास्कल, तुझे पागल कुत्ता काटे। तुझे मालूम है ना, मुझे बकवास पसंद नहीं। एक लड़की है। दिखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन जिद्दी है, यही ना? ठीक कहा, बहुत। कोई परवाह नहीं। लड़की देखने जाएगा? तूने तो देखा है ना, फिर देखने की क्या जरूरत? पागल, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। एक बार जाके मिल ले, फिर शादी करना ना करना तेरे ऊपर है। तो कब चलेगा बोल? तू जब बोले। ठीक है, कल ही चलते हैं। लेकिन अब लेकिन क्या? तेरी शादी करवाने में मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी एक मदद चाहिए। दैट्स फेयर। उपकार के बदले उपकार। बात इमीडिएटली सुलझाना ही अच्छा। बता क्या करना पड़ेगा? नरदुल्लभ बाबू की 2 बेटियां हैं। हु इज नरदुर्लभ? तेरी होने वाली बीवी के पिताजी। आई सी। वुड बी फादर इन लॉ। आगे बोल। सोनल,
मतलब उनकी छोटी बेटी को मैं वो प्यार करता है? हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है रे। कैसी मुश्किल? देख, पहली बात, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, बड़ी लड़की अगर पसंद आए तो मैं शादी कर लूंगा। तब तक तू जम के छोटी बेटी के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाता रहे। उतना आसान नहीं है। बूढ़ा माली हर समय ना उस पर नजर रखता है। अरे कुत्ते से कटवा दूंगा। इसलिए तो कह रहा हूं, बड़ी बेटी के लिए वो बहुत टेंशन में है। अगर तू राजी हो जाता है तो खुशी के मारे वो बूढ़ा ना मुझे भी हाँ कर देगा। देख, बेकार की बकवास मत कर, सीधी बात बोल। मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया है। कैसा प्लान? कुछ ही दिनों में सोनल का एग्जाम है। उसके पिताजी उसके लिए एक प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं। तू सिर्फ मेरे लिए थोड़ा रिकमेंड कर दे। तुझे पहचान नहीं लेगा? वो मैं मेकअप कर लूंगा। ए, बोलना, करेगा? डन, मैं राजी हूं। वाह क्या ठुमके! कौन शैतान का बच्चा है? अरे ये क्या क्या कर रही हैं आप? मेरे डांस प्रैक्टिस के टाइम पर ऐसी नाजुक चीज कोई ऐसे फेंकता है? बर्बाद हो गया तो। अब तुम कौन शैतान के बच्चे हो? पहले तो कभी शायद देखा नहीं है तुम्हें। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले आपने मुझे कभी नहीं देखा और इसलिए मैं ये लाया हूं। ये क्या है? चिट्ठी। किसकी चिट्ठी? पढ़ के देखिए। अच्छा, हाँ। आप इस कमरे में आए कैसे? आलू नहीं है। कौन नहीं है? आलू नहीं है, सरकार भी नहीं है। सरकार उलट गई है और आलू फिल्म देखने गया है। 500 रुपए का कड़क नोट जो मिला है। 500 रुपए? पहले चिट्ठी पढ़िए ना। दोस्त नरदुर्लभ, मेरे इकलौते बेटे प्रलय चौधरी के साथ तुम्हारी बड़ी बेटी सुनीता की शादी करने का वादा किया था। मैं मौत के बहुत करीब हूँ, पर तुम चिंता मत करो। प्रलय ठीक समय पर तुम्हारी बेटी सुनीता का हाथ मांगने पहुँच जाएगा, कलकत्ता तुम्हारे घर। मुझे प्रलय पर विश्वास है, ये शादी जरूर होनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे बचपन का दोस्त मनी चौधरी। इसका मतलब? हाँ हाँ, मैं मतलब द ग्रेट प्रलय शंकर। और ये है, कहाँ गया? सर आप वहाँ? आइए। नमस्ते। ये है नमस्ते। मेरे बचपन के प्रोफेसर त्रिलोचन उपाध्याय, महान कचड़ा डॉक्टर। टीबी के मरीज है। असल में वो क्या है कि ये कचड़ा डॉक्टर है, मतलब इस समग्र भारतवर्ष में समस्त कचड़ों के ऊपर रिसर्च करके डॉक्टरेट मिली है ना, इसलिए ये है कचड़ा डॉक्टर। आपके बाप पिताश्री कहाँ नहीं है, गुजर गए। सुबह सुबह मछली बेचने गए हैं। मच्छी? खैर कोई बात नहीं, तो फिर मैं आप ही से कह देता हूँ। कह दीजिए। मतलब आप इस खत को पढ़ के समझ ही चुकी होंगी कि मैं हूँ प्रलय शंकर, आपका होने वाला पति। मतलब आपसे शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली। तो मुझे क्या करना होगा? हाँ वैसे कुछ खास नहीं, मतलब आपको मेरे साथ फेरे लेकर शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद भोली भाली औरत की तरह हमारे होने वाले बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। इस जन्म में नहीं। क्यों? किसी मर्द का गुलाम बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बताइए क्या अच्छा लगता है? सारे मर्दों को अपने इशारों पर नचाना। वाह 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 वाह, फाइन फाइन फाइन। मेरा इंटरव्यू खत्म, बाकी की बातें पापा से हो जाएंगी, तो मैं चलता हूँ। रुकिए, आपका इंटरव्यू बाकी है। हाँ पूछिए। हाइट कितनी है? यही कोई अमिताभ बच्चन से 1 इंच कम, ऋतिक रोशन से 1 इंच ज्यादा। माप के देख लीजिए। इनकम कितनी है? साल में 2 करोड़ टैक्स देता हूँ। ब्लैक मनी कितनी है? ना 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 ना, ब्लैक नहीं, सब व्हाइट। शाम को पीने की आदत है? कभी कभी 2-1 मार लेता हूँ, लेकिन बेवड़ा नहीं। गर्लफ्रेंड कितनी है? एक भी नहीं। कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ी 7 है और ड्राइवर 14। घर में झूला है? नहीं, घर में झूला नहीं है। क्यों मैडम, झूला क्यों? सुबह शाम ना झूलने से मेरे बदन में बहुत दर्द होता है। ठीक है मैडम, आपके सुबह शाम के झूलने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, मेरी झूलन देवी। और कुछ? अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था मैडम कि इस प्रोफेसर कचड़ा का क्या होगा? क्या होगा? मतलब मैं कह रहा था कि आपकी बहन, मतलब छोटी बहन, उसके लिए भी तो एक अच्छा सा प्रोफेसर चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन बुड्ढों की तो लड़की देखते ही नीयत खराब हो जाती है। आप क्या बोल रही है मैडम?
छी 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 छी, बुढ़ा बेचारा, आपकी बहन तो इसकी बेटी के बराबर है। ठीक है, तो कल से आ जाइएगा। 500 रुपया फीस मिलेगी और सुबह का नाश्ता 2 रोटी और चाय। चलती हूँ। जय हो, आप ही नरबल्लभ है ना? एक थप्पड़ में दांत तोड़ दूंगा। मेरा नाम नरदुर्लभ है। ओ, तो तुम हो कौन? मैं आपका दामाद हूँ। ओ अच्छा अच्छा। हाँ? दामाद? वही दोस्त, आपका दोस्त मणिशंकर, उन्हीं का बेटा। पकड़ो। तुम मणिशंकर के बेटे हो? वाह वाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था मेरी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी हो गई, सारी बातें हो गई। अगले महीने के 22 तारीख को आपकी बड़ी बेटी के साथ मेरी शादी, मैंने सब तय कर लिया। वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था। ए आलू। नहीं हाँ? है, शाहरुख, सलमान, काजोल। ओह। और एक बात, हाँ बोलो। आपकी वो बड़ी बेटी, मतलब आपकी बड़ी बेटी सुनीता को सुधारने हाँ। के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे, अच्छा, दहेज के तौर पे। वाह, बहुत अच्छी बात है। 10 करोड़ रुपए देकर उसे 10 करोड़ थोड़ा कम नहीं हो सकता है बेटा? नो नो नेवर, एक पैसा भी कम नहीं होगा। और ये है बूढ़ा प्रोफेसर ऑफ कचड़ा, कल से आपकी छोटी बेटी को पढ़ाने आएंगे। हाँ? वाह वाह, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन बेटा वो 10 करोड़ से कुछ कम नहीं हो सकता? डबल कर दूंगा, कुत्ते से कटवा दूंगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। कम करने की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे आप एक काम कीजिए, आज से ही 10 करोड़ रुपए जुटाने शुरू कर दीजिए। और एक बात, मेरी शादी में नो माइक, नो शहनाई, नो रिसेप्शन पार्टी, सिर्फ आपका परिवार, मैं और मेरे 10 करोड़, बस। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बेटी सुनीता की शादी ठीक हो गई। हाँ, प्रलय के साथ। वो तो मैंने ही तय करवा दी बहुत सर। एहसान कर दिए। तरीके। उस लड़के से शादी करवाने के लिए मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। हाँ, मैं भी नरदुर्लभ शर्मा हूँ। हाँ, घुटने तक कपड़े समेटकर झब्बू बाजार में मछली बेचकर पैसे कमाया हूँ। 10 करोड़ रुपए का नदी में बहा दूंगा। इसलिए मैंने भी ठान लिया है, तुम लोगों में से जो मेरा 10 करोड़ रुपए वापस करवा देगा, उसी के साथ शादी करवाऊंगा। हाँ, तो नंबर 1 मिलन, तुम राजी हो? नहीं नहीं, दहेज देकर शादी करने से मेरी माताजी सारी संपत्ति से मुझे बेदखल कर देंगी। हाँ? और मेरे इस पिछवाड़े पे लात मारकर मुझे घर से निकाल देंगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वाह वाह, कैंसिल कैंसिल। नंबर 2, मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है सर। दफा 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 दफाओ यहां से। नंबर 3, तुम भी क्या यही बात कहोगे? जी नहीं, मैं सोनल को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपके वो पैसों का इंतजाम करके मैं सोनल से शादी करके उसे ले जाना चाहता हूँ। हाँ। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, खुशी का दिन। बड़ी बेटी के लिए 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं और छोटी बेटी के लिए 10 करोड़ मिल रहे हैं। वाह वाह, जीती रहो बेटी, जीती रहो। वाह वाह, क्या मैथमेटिक्स है। वाह वाह। आपके नहीं, मतलब तुम्हारे लिए मैं कहीं से भी 10 करोड़ का इंतजाम करके ले आऊंगा, लेकिन तुम इस शादी के लिए राजी तो हो ना? नहीं मतलब सोनल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम? पता नहीं, जाओ। अरे मार्च फास्ट, चलो। अरे उस बैग को पीछे लाद लो कस के।
और कितनी दूर? बस 2-4 पहाड़ी पार करते ही पहुंच जाएंगे। कहा था ना, चलती रहो, लगेगा झूला झूल रही हो। वो रहा। और बस नहीं हो आई रहा गए मुझसे। आओ, 5 किलोमीटर पहुंच गए, बाकी बचे 45 किलोमीटर। अरे जूते क्यों उतार रही हो? हैं? लो कर लो बात। अरे आओ। हाँ, बैग उठा लो। चलो चलो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत। अरे बाप रे। चलो। अरे नजारा तो देखो। आइए आइए आइए, बैठिए। बैठो। ये क्या? कहाँ बैठूंगी? क्यों? सीट कहाँ है? अरे बेवकूफ, सीट कहाँ है? ओ, टाटा सुमो में लगा दिया, तो सुमो कहाँ है? गैरेज में। दोनों गाड़ियाँ एक ही समय पे खराब हो गई। क्या करूं साहब, मशीन क्या इंसान का सुख दुख समझता है? बेवकूफ रास्कल। अरे ये तेरी नई नवेली मालकिन 5 किलोमीटर रास्ता पहाड़ पर्वत लांग कर आई, इनका ख्याल कौन रखेगा? साहब, स्टेशन में साइकिल रिक्शा नहीं था? सुनो सुनो सुनो, इस बेवकूफ की बातें सुनो। मणिशंकर की एकमात्र औलाद की एकमात्र पुत्र वधू शादी के बाद स्टेशन से खटारे रिक्शे में गृह प्रवेश करेगी। मुंडिला। अरे छोड़ दीजिए, इस शैतान के बच्चे के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। पकड़, बैठो। यहाँ? हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, नियम है तो मानना ही पड़ेगा। चलो पीछे बैठो। ओ, बेवकूफ, गाड़ी स्टार्ट कर। बैठो। सनातन। साहब, अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है? चाबी लगा दे। वो ऐसा क्यों करेगा? वो क्या है कि मेरा ड्राइवर देख नहीं पाता, अंधा है ना। क्या? हाँ, अंधा, आंखों से नहीं दिखता। पर डरने की कोई बात नहीं, आज तक पहाड़ी रास्तों पर इसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया। अच्छा, आपका ये ड्राइवर कितने सालों से काम कर रहा है? ये हाँ? इसने तो आज ही ज्वाइन किया है। मतलब नई शादी नई दुल्हन, इसीलिए नया ड्राइवर हमारे घर का रिवाज है। और कोई मिला नहीं तो इसी को रख लिया। हे भगवान। अरे, चल। ले पकड़, बहुत गर्मी है। जा। क्या हुआ? अब तुम यहां शर्मिली छुई मुई सी क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे बुआ, आ गए। मैं तो विधवा हूँ, ये रस्म मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस घर में और कोई है भी तो नहीं, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। आओ। रुको बहुरानी, और एक रस्म है। अरे बेवकूफ, बुत बन के क्या खड़ा? इधर आ। दे, बुआ जी को दे। हे भगवान, इसमें खाना नहीं है? मुझे लगा मेरे लिए कुछ। सब तुम्हारे लिए ही है। इतने दिनों तक ये मेरी जिम्मेदारी थी, आज मैं मुक्त हो गई। और ये लो, आज से ये घर तुम्हारा है। पति का घर ही उसका असली घर होता है बेटी। वहां जाके तुम शांति से रहना, हाथों में मेहंदी लगाकर, पैरों में पायल पहनकर, मांग में सिंदूर लगा के जब तुम दुल्हन बनोगी तब मैं नहीं रहूंगी, पर ऊपर से मैं सब देखूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुरानी, आज तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाना है।
हम सबके लिए यही इस घर का रिवाज है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। वाह वाह, फाइन फाइन। क्या खाना है? जला हुआ बैंगन का भरता, कमाल है। ये रहा, मच्छी में नमक ज्यादा है और अधपका चावल, अति सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाषाण युग में जी रहे हैं। सिर्फ इस घर की जगह अगर पहाड़ी गुफा होती और इस धातु के जगह अगर पत्थर के बर्तन होते और हम दोनों की पूंछ होती तो मजा आ जाता। घटिया खाना कैसे खाएंगे पता नहीं। मुझसे कुछ कहा तुमने? हाँ? क्या बात है? नहीं। खाती क्यों नहीं? खाओ। हाँ। इतना बढ़िया खाना। सच कहूं तो आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, पर खाना खा के ऐसा लग रहा है कि तुम कभी 5 स्टार होटल की हेड कुक थी। हाँ। क्या हुआ, नहीं खाओगी? हाँ? इतना स्वादिष्ट खाना। राक्षस, सड़ा हुआ खाना आप ही खाइए, मैं जा रही हूं सोने। बढ़िया बढ़िया, जाओ, तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। मैं खाता हूं। अरे अरे, कर क्या रही हो? लेट क्यों गई? सो जाओगी क्या? मैं अभी सोऊंगी। ऐसे कैसे? आज हमारी सुहागरात है। ऐसे खाली बिस्तर पे सुहागरात कैसे मनाए? मैंने 1 लॉरी फूल मंगवाए हैं, बस आते ही होंगे। उसके बाद उन फूलों से मैं इस बिस्तर को सजाऊंगा। उन फूलों के बिस्तर पे तुम फूल कुमारी की तरह सोना, बहुत मजा आएगा। बुआ! शैतान का बच्चा, अभी उनके फूल आएंगे, वो फूल सजाएंगे, उसके बाद मैं रानी की तरह सोऊंगी। 3 दिन लग जाएंगे और वो 3 दिन मैं बिना सोए बैठी रहूंगी। शैतान का बच्चा। आपकी सुहागरात है, आप सोइएगा 3 दिन बाद, मैं सोऊंगी इस बिस्तर में अभी। आ गया आ गया, अब फिक्र की कोई बात नहीं। फूल की गाड़ी चल पड़ी है, बस 7 किलोमीटर दूर है। बस आते ही फूल से सजाएंगे। सुनीता, ये तो सचमुच की सो गई हैं? सुनीता, हाँ सच में सो गई। आई एम सॉरी मैडम, अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं दुखी हूं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर। सॉरी। हाँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बस इतने कार्ड बांटने से निमंत्रण कंप्लीट। पिताजी, दीदी आएगी ना? कार्ड तो भेजा हूं, समझी। प्रलय ने तो फोन करने के लिए भी मना किया है। तू अपने जिया जी को एक चिट्ठी लिख। जीजा जी को मैंने लिखा है। आगे 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 हाँ? आगे आगे आगे। कौन आ गया? भैया और जीजा जी, दीदी और जीजा जी आगे। ओह, हाँ, वो रहे जीजा जी, वो इसी तरफ आ रहे हैं। जीजा जी इसी तरफ बढ़ते आ रहे हैं और पता नहीं खेल का ये आखिरी माहौल है, 1 बॉल में 4 रन मारना है और आगे। आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। मेरा बड़ा दामाद प्रलय आ गया। तो बेटा प्रलय, तुम्हें इतनी देर हो गई। जानते हैं ना, शेड्यूल टाइम पे इंडियन फ्लाइट कभी लैंड नहीं करता। अच्छा, सुनीता कहाँ है? वो उस पीछे की सीढ़ी से ऊपर गई है, सोनल के पास। चली गई? हाँ। वाह वाह, बहुत खुशी का दिन है। तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ बेटा, कोई जरूरत नहीं, यहीं पे हूँ। और तुम हो ना हो दीपक हो, जी हाँ। मेरी आधी घरवाली को अपनी घरवाली बनाया। अब मैंने तय किया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी मेरे मन में एक बात है, इजाजत दे तो बोल दो। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है?
व्हाट? अब नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसी जिद्दी औरत के साथ नहीं रह सकता। अब इसलिए वैसे आपको ऐसा लगा क्यों? मुझे लगा नहीं, यही कड़वा सच है और मुझे पूरा यकीन है। इस मामले में मैं शर्त भी लगा सकता हूं। बेशक मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त बहुत आसान है। हम लोग सभी शादीशुदा हैं। अपनी पत्नी को बुलाएंगे। जिसकी पत्नी बुलाने पर आएगी वो शर्त जीत जाएगा। ठीक है मिलन बाबू, मैं तैयार हूं। अबे आलू, अपनी छोटी दीदी को जाकर बोल कि दीपक बाबू उसको यहां पर चुपके बुला रहे हैं। अब मैं क्यों? चुप, बाजी बिसात पर बिछ चुकी है। अरे वाह, खेल तो जम गया। क्या हुआ आलू? मैंने सब बता दिया बाबू। अरे बेवकूफ, तेरी कहानी कौन सुनना चाहता है? सोनल क्या बोली वो बोल। अरे सोनल दीदी तो सुनकर ही हंसने लग गई, और आसपास जितनी औरतें थी ना वो लोग भी हंसने लग गई। अरे गधे, सोनल क्या बोली? अरे सोनल दीदी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, और पीछे से एक औरत बोली, क्या? अभी तो शुरू हुआ है चुपके चुपके बुलाना, और इसके बाद छुप छुप के पता नहीं और क्या क्या होगा। अच्छा एक काम कर, कनक की बीवी को बुला। आएगी क्या वो? नहीं, जाकर बोल कि कनक के पेट में दर्द हो रहा है, अभी घर जाना पड़ेगा। पेट दर्द है तो मैं क्या करूंगी? उसको बाथरूम का दरवाजा दिखा दो। नहीं आई। क्या बोली? कह रही थी आप लोग कुछ वो हंसी मजाक की बात कर रहे थे, वो उन्होंने सुन ली, और अगर पेट में इतना ही दर्द हो तो ये दवाई दे दी उन्होंने कहा कि ये खा लेना। ठीक है, तू खा ले। तो मिलन साहब, अब आपकी बीवी को बुलाया जाए। अबे आलू, जाकर बोलना। मैं बताता हूं, तुम जाके कहना आपके पति परमेश्वर एक सुंदर लड़की के साथ अकेले में बातचीत कर रहे हैं, और ये तुमने अपनी आंखों से देखा है। जाओ। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो मेरे भाई? घोड़े की तरह ऐसे हंस क्यों रहे हो मेरे भाई? हाँ? इनकी बीवी ने पता है क्या कहा है? क्या कहा? आपकी बीवी ने पता है क्या कहा? अरे कौन है यहाँ? मेरा चाबुक लेके आ तो आलू के दांत तोड़ने। सिद्धार्थ भैया की बीवी ने कहा कि इस बेवकूफ को आज सारी रात कान पकड़कर बरामदे में उठक बैठक करवाऊंगी। चुप, जाकर तेरी बड़ी दीदी को बुला। मिलन बाबू, क्या क्या कर बुलाए? आपकी जैसी मर्जी हो प्रभु। नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। जाकर बोलना कि मैंने याद किया है। क्या हुआ? हे भगवान, बचाओ मुझे। हे काली माँ, मेरी सुनीता को बुद्धि दे, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ चली आए। आ गई, सुनीता आ गई। आओ। आज मेरे लिए बहुत अरे खुशी का पिताजी, आप दिन नाच है। क्यों रहे हैं? अरे मिलन बाबू, कहाँ जा रहे हैं? मोहतरमा, एक शर्त में हार गया हूं। शर्त थी बुलाने पर जिसकी पत्नी आएगी वो शर्त जीतेगा। आप आ गई, प्रलय बाबू जीत गए। एक नाई लाता हूँ मैं, एक नाई। शर्त के मुताबिक वो आपके बाल काटेगा, और बाल कटवाने के बाद मैं आपको गधे पे बैठाऊंगा। चलो चलो चलो, अरे चलो, चलो। ये क्या बदतमीजी है? बच गए आप। आप बैठिए मिलन बाबू, आज आप हमारे मेहमान हैं। ये क्या मैं ये सपना देख रहा हूं? अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? आप जैसी जिद्दी औरत कैसे इतनी शांत हो गई? हाँ, वो एक लंबी कहानी है, बहुत पहले की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जिम्मेदार नारी, एक अच्छी इंसान बन सकती हूं। जब मैं पहली बार ससुराल गई थी तब मेरी किसी के साथ बनती नहीं थी, मेरे स्वभाव के कारण। उसके बाद एक दिन, एक ठंड की रात में। सुनीता, ये पायल तुमने बेचने के लिए भेजी थी? तुम नहीं जानती है मेरी माँ की है?
मुझे पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के मैं नहीं रह सकती। पैसों की जरूरत थी इसीलिए तुम घर के गहने बेचोगी? तुम्हारे ऊपर अगर इस घर की जिम्मेदारी रही तब तो मुझे लगता है तुम इस घर का एक एक सामान बेच दोगी। पैसे नहीं मिले तो मैं यही करूंगी। छी छी सुनीता, ये तो तुम्हारा भी घर है, क्या तुम इस घर को सजाने संवारने की कोशिश भी नहीं कर सकती? देखो देखो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे मेरी माँ को उनकी सास ने दिया था। घर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसी निशानियां यूं ही जाने वालों की याद दिलाती रहती है। आज ये सौभाग्य तुम्हें मिला है और तुम। मामूली सी पायल ही तो है, ऐसी पायल बहुत है मेरे घर में। हो सकता है बहुत पैसे होंगे, बहुत गहने होंगे तुम्हारे घर पे, लेकिन इस दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी माँ की है। सास अपनी बहू के लिए क्या छोड़ के गई है? एक मामूली सा पायल। कुछ अच्छा छोड़ के नहीं जा सकती थी? छोड़कर गई है, और भी बहुत कुछ छोड़कर गई है वो, जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकती। मरने से पहले अपनी बहुरानी के लिए अपने संस्कार और अपनी विरासत छोड़ गई हैं, और इस घर के कोने कोने में अपनी यादें छोड़ गई हैं। ये सब बेकार की बातें छोड़िए। आप मुझे पैसे देंगे कि नहीं? आपकी माँ के सपनों के बारे में सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। सुनीता, मेरी माँ झूठे सपने नहीं देखती थी। मेरी माँ देखने में बहुत खूबसूरत थी, सभी प्यार करते थे मेरी माँ से। सुबह के समय पक्षियों के झुंड आया करते थे यहाँ मेरी माँ को देखने के लिए, वो भी मेरी माँ को माँ कहकर पुकारते थे। माँ कह के पुकारते थे? कहाँ से आ जाते हैं ये गवार? क्या बोली मेरी माँ के बारे में? सिर्फ आपकी माँ को नहीं, आपका पूरा खानदान गवार गवार गवार। सुनीता! सुनीता, तुम नहीं सुधर सकती। मुझे ये उम्मीद थी कि इस घर में आकर मेरा प्यार पाकर एक न एक दिन तुम जरूर सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम इतनी गिरी हुई हो, तुम नीच हो, नीच। तरस आ रहा तुम पर। शेम ऑन यू। सुनीता, हो गया? आखिरकार हुआ क्या? मुझे भी नहाना है। सुनीता, सुनीता, अरे निकलती क्यों नहीं बात? ये बाहर फेंक दीजिए। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। डरने की कोई बात नहीं।
आई एम सॉरी, नहीं मैं नहीं आ सकता। लॉस होता है तो होने दो। ठीक है, छोड़ो। सर आज अगर आप ऑफिस नहीं गए तो फिर वो 50 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। होने दो, कैंसिल होने दो। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब तक तुम्हारी भाभी ठीक नहीं हो जाती मैं घर से नहीं निकलूंगा। इडियट्स। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जीने की चाह खत्म हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। तुम्हारी ट्रेन की टिकट बन गई है। वो मैनेजर साहब तुम्हें पहुंचाएंगे तुम्हारे पिताजी के घर पे। कल सुबह तक पहुंच जाओगी। अब ये चेहरा तुम्हें नहीं झेलना पड़ेगा। तुम आजाद हो। अच्छा, मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं था ये तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोली मुझे? इस तरह आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? एनीवे, देख लो, इस ब्रीफकेस में 10 करोड़ रुपए हैं जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे दहेज के तौर पर दिए थे। मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला। और ये रहा चेक। मैंने साइन कर दिया। मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा। तुम्हें जितने रुपया चाहिए निकाल लेना, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जितना दुख पहुंचाया है तुम्हें, उसके एवज में ये पैसे कुछ भी नहीं। और एक बात सुनीता, तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। गाड़ी घुमाओ, घर चलो। नहीं,
आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? जब से मैं ठीक हुई हूँ तब से सुनती आ रही हूँ, ये लो पैसा, ये लो चेक, ये लो टिकट, निकल जाओ, निकल जाओ। सिर्फ जाने की बात। मैं तो सिर्फ आपके बुलाने का ही इंतजार कर रही थी। एक बार बुलाने से मैं आपके पास दौड़ी चली आती। क्यों? क्यों सिर्फ जाने के लिए कहा? क्यों? 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 अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। नहीं सुनीता, नहीं। सुनीता, मेरी सुनीता। उस दिन समझ आया कि औरत होना क्या होता है। मेरी तो माँ नहीं है, इसीलिए कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं मुझे। जिस दिन मैं माँ बनी उस दिन समझी कि माँ क्या होती है। देखिए पिताजी, आपकी नवासी। ये लीजिए ससुर जी, आपके रुपए आपको वापस कर रहा हूँ। 10 करोड़। हमारे खानदान में कभी किसी ने दहेज नहीं लिया। ये रुपए मैंने लिए थे ये समझाने के लिए कि पैसों के बल पे बच्चों की परवरिश नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, आपकी चरण कहाँ है? कहाँ है चरण? प्रणाम, मैं चलता हूँ। मिलन बाबू, हाँ? कहाँ जा रहे हैं? नहीं मोहतरमा, अब मुझे मत रोकिए। ऐसे एक महान आदमी का नाम जरूर गिनीज बुक में रहना चाहिए। मैं जाता हूँ। प्रलय बाबू के नाम की गिनीज कमेटी को सिफारिश करें। चलता हूँ। सिद्धार्थ बाबू, सर जी।